हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है और किसी भी हम बुरी सी बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। भारत के प्रधानमंत्री वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हिंदुओं की रक्षा कैसे करनी होती है उसको वो जानते हैं और उन्होंने की है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बांग्लादेश की जो खराब स्थिति हो चुकी है, बांग्लादेश में जिस तरीके से माहौल देखने के लिए मिल रहा है, अराजकता देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। इसके पीछे कारण, वजह और यूं कहिए कि ये पूरे हंगामे के पीछे का दिमाग जो है वो चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का बताया जा रहा है। और इन सभी त्रासदी के बीच में अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, और वो क्या है? दरअसल पाकिस्तानी कमीशन द्वारा, जी हां, पाकिस्तान की हाई कमीशन द्वारा 7 कार्टन्स मैंगोज यानी आम भेजे गए हैं इंडियन एमपीज को। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश की जो है इतनी स्थिति खराब हो रही है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस तरीके से चीजें सेट की है, इसमें चीन का हाथ बताया जा रहा है, अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भारतीय सांसदों को 7 पेटी आम भेजे गए हैं। आखिर ये कौन से सांसद है और इन्हें पाकिस्तान द्वारा आम भेजे जाने को लेकर किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने भी बांग्लादेश की जो स्थिति खराब हो रही है, हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उस पर उन्होंने राय रखी। और तो राजदीप सरदेसाई जो है एक अलग ही एंगल इस पूरे खबर की जो है पेश करते नजर आ रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है, मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है और हिंदू और मुसलमान दोनों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ दिखाया ऐसा जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जैसा ऐसा है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई शायद ठीक से वीडियोस नहीं देख रहे हैं या ठीक से खबरें पढ़ नहीं रहे हैं, जिसके बारे में उनको पता नहीं चल पा रहा है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। चुन चुन कर जो है उनको टारगेट करके चुन चुन के उन्हें मारा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। तो एक एक करके जा लेते हैं पूरा माजरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के पीछे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का नाम बताया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने भारतीय 7 सांसदों को जो है 7 पेटी आम भेजा है। अब ऐसे में ये जो कार्टन्स भेजे गए हैं, आम के कार्टन्स जो भेजे गए हैं, इन कौन से 7 सांसदों को भेजा गया है? इनमें सबसे पहला नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मोहिबुल्ला जो है नदवी, जियाउर रहमान बर्ग, अफजल अंसारी, इकरा हसन। और ये सभी नेता विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन से राब्ता रखते हैं, कांग्रेस से राब्ता रखते हैं, सपा से राब्ता रखते हैं। और इन सभी को ऐसी गंभीर स्थिति जब पड़ोसी देश में चल रही है तो इनको खाने के लिए आम भेजा गया है। कहा जा रहा है कि यह आम की राजनीति है। लोगों के रिएक्शन भी जान लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर। लोग लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का दोस्त है वही देश का गद्दार है। यही तक नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं अपने दोस्तों को तोहफा भेजा है पाकिस्तान ने, तोहफा राहुल गांधी ने छुपा छुप कबूल कर भी लिया है और कबूल 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 कह दिया। यानी लोग लगातार जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस को, राहुल गांधी को ट्रोल कर रही हैं। कुछ लोग तो ये लिख रही हैं कि जल्द से जल्द इन सांसदों से सवाल पूछने चाहिए, इनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका कोई भी कनेक्शन अगर पाकिस्तान के साथ है तो इस पर
इस पर तुरंत से तुरंत जो है कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यही नहीं, उनका तो ये भी लिखना है कि ऐसी टाइमिंग पर पाकिस्तान ने इन्हें आम भेजा है जिस वक्त बांग्लादेश में जो त्रासदी चल रही है, बांग्लादेश में जो ये पूरा नरसंहार चल रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक टर्मोइल चल रहा है, इसके पीछे का बड़ा कारण ही पाकिस्तान, चीन और अमेरिका बताया जा रहा है। तो ऐसी टाइमिंग में इन सांसदों को आम भेजने के पीछे का कारण क्या है, ये सवाल इनसे पूछने चाहिए। अब बात कर लेते हैं राजदीप सरदेसाई की। राजदीप सरदेसाई ने क्या जो है पोस्ट किया है, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि उन्होंने एक पोस्ट को ऑलरेडी कोट किया है। पोस्ट क्या था जिस पर उन्होंने रिएक्ट किया है? पोस्ट था जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा है कि बांग्लादेश हिंदू महाज्योति लीडर ने कहा है कि जितने भी हिंदूज हैं, जो उनके काम की जगह है, जो उनके पूजा करने की जगह है, वो सारी चीज़ें जो है वो सेफ है। और जितने सारे जो है कह रहे हैं कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए लोग इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। इंडिया जो है शेख हसीना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, तो इस वजह से वो जो है यहाँ पर आ गई। अब इसी को लेकर उन्होंने यानी राजदीप सरदेसाई क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जो वायलेंस बांग्लादेश में हो रहा है वो कॉमन लोग जो है, जो आम जनता है वहां की, उसे काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि बांग्लादेश में हुई हिंसा ने देश में आम लोग, मुसलमान और हिंदू दोनों को प्रभावित किया है। इस समय इसे किसी रूप में पेश करना केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए है, जबकि देश को शांति और राहत की जरूरत है। टीआरपी के लिए एक तरफा कहानी और जमीनी हकीकत की बुनियादी जानकारी के अभाव में नफरत फैलाने वाले चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वे केवल उस देश के अल्पसंख्यकों के जीवन के खतरे में डालते हैं। तो उनका कहना है कि जो अल्पसंख्यकों के ऊपर यानी जो माइनॉरिटीज है, जो हिंदूज है, जो उनके ऊपर दिखाया जा रहा है कि अत्याचार हो रहा है, उन्हें दिखाना चाहिए। उनको लगता है कि दोनों को दिखाना चाहिए, मतलब मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दोनों दिखाना चाहिए। लेकिन अत्याचार होना भी तो चाहिए। सवाल ये है कि जिस तरीके से वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, अगर आप पूरा ट्विटर उठा लीजिए, आप पूरा फेसबुक उठा लीजिए, आपके पास जो सोशल मीडिया साइट्स है जहां पर आए दिन जो वीडियोस आप कह सकते हैं लोग अपलोड करते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया साइट उठा लीजिए और वहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दलित, हिंदू, ओबीसी, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, बहुत पुरानी काली मंदिर थी उसमें आग लगा दी गई, और यहाँ तक कि हिंदुओं की बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के दुकान लूटे जा रहे हैं, हिंदुओं को आप जब कह सकते हैं कि सरेआम जनता के सामने जो है आग लगाई जा रही है। हिंदू पुलिस अफसर को कितने लोगों ने मार दिया, हिंदू को मारने के बाद जो है ब्रिज से उसको लटकाते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी तस्वीरें अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लिस्ट पे लिस्ट देखने के लिए मिलेगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सबको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ अगर हिंदुओं की कहानी दिखाई जा रही है तो यह गलत है, इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए, इससे सांप्रदायिक हिंसा फैलेगी। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार जैसा कि रिएक्ट किया ही जा रहा है, तो इस मामले पर रामदेव बाबा का भी बयान है। क्या कह रहे हैं रामदेव बाबा, जरा सुनिए। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं, और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं बहुत वर्षों के बाद, करीब 2-3 दशकों के बाद, कि भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है। और किसी भी हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर भारत को हस्तक्षेप भी यदि करना पड़े तो भी। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं, और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि जिस तरह की दुर्घटना और जिस तरह का
विद्रोह बगावत बांग्लादेश में, ऐसे ही बगावत हिंदुस्तान में हो जाए। ऐसे कुछ राजनीतिक लोग, कुछ ऐसे सोशल टेररिस्ट, कुछ रिलीजियस टेररिस्ट, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मंसूबे पाले बैठे हैं कि भारत में भी जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर वर्ग भेद और अलग अलग मजहबी उन्माद ऐसे पैदा कर दिए जाए कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाए और बांग्लादेश जैसी एक बगावत की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो जाए। ऐसे जो मंसूबे पाल करके बैठे हैं, ऐसे जो लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और देश के सड़कों से लेकर के संसद तक में जो इस तरह के विघटनकारी जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को हमें सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जैसे यहूदी लोगों पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदी एक है, ताकतवर है। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को एकजुट रहना होगा और साथ ही साथ इतना ताकतवर बनना पड़ेगा। जब मुट्ठी भर यहूदी लोग ताकतवर होकर के और यूनाइट होकर के पूरी दुनिया में अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को भी एकजुट होकर के अपने 100 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों की और जो पूरी दुनिया में हमारे करोड़ों हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं अलग अलग देशों में, वो भी करोड़ों की संख्या में, उनकी भी हमें रक्षा करने के लिए संगठित रहना पड़ेगा, प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ राजनीतिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर और वैश्विक तौर पर उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को यदि जरूरत होगी तो हस्तक्षेप भी करेगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और हिंदुओं की रक्षा कैसे करनी होती है उसको वो जानते हैं और उन्होंने की है। तो जैसा कि आपने रामदेव बाबा को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर वही बात कही जो हमने आपको कहा कि हिंदुओं के मंदिर, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लक्षित हमले हो रही हैं, जिसकी वो निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पड़ोसी देश में हिंदी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत में भी अस्थिरता पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की घटना का महिमा मंडलन कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है। बाबा रामदेव ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों पर किसी भी प्रकार की क्रूरता, जुल्म, ज्यादती ना हो, नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। जिस तरह से दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और अब भारत के पड़ोसी भी उनसे दस्तक दे रही है, वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे डर है कि हिंदू बेटियों की इज्जत पर बात ना आ जाए। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी जो हिंदुओं के साथ कर रहे वो गलत है। हमें भारत में एकजुट होकर दुनिया को हिंदुओं की ताकत दिखानी होगी। रामदेव बाबा ने कहा कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर है। जमात इस्लामी और तमाम कट्टरपंथी ताकतें अपनी क्रूरता दिखा रही है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए हम वहां हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे राजनीतिक लोग, सामाजिक और धार्मिक आतंकी है जो चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो जाए। ऐसे लोगों को भी रोकना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।